बिजनेस उन्होंने हाथ में लिया, उन्होंने देखा और चालू किया और यहाँ अभी इतना ग्रोथ फास्ट किया है सर, उसके बारे में मुझे बताना मैं शॉकिंग हूँ। अभी गए हफ्ते में सर ने इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक हासिल किए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मुझे लग रहा है कि हम लोग उनका सक्सेस का राज उनसे जानेंगे। रियली वी आर प्राउड ऑफ यू सर। उन सर का नाम है मिस्टर ओपी वर्मा सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर ओपी वर्मा सर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बदला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल मिल गया है रास्ता। थैंक यू। यस सर। ओके, थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। राजीव हुले सर को थैंक्स एंड मोरे सर ने आज बहुत ही धमाकेदार तरीके से प्लान प्रेजेंट किया। कांग्रेचुलेशन जितने भी लोग बैठे हैं, आज आप लोगों ने जीवन दैनिक प्लान देखा है, जीवन बदलने वाला प्लान देखा है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं ओम प्रकाश वर्मा, छत्तीसगढ़ से। एंड ये बिजनेस जो आप लोगों ने देखा जिंदगी बदलने वाला, इसको मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत किया था। मेरा जो ज्वाइनिंग डेट है जुलाई 2011। छत्तीसगढ़ का मैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और इस बिजनेस को मैंने, जैसे कि मैडम ने कहा, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में सर्विस करते करते पार्ट टाइम में इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी मैडम जी। और जिस तरीके से लोग अपना काम धाम को करते करते हैं, मैंने पार्ट टाइम में सुबह 2 लोगों से मुलाकात करना, ऑफिस से आने के बाद में 2 लोगों से मुलाकात करना, इस तरीके से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत किया। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस बिजनेस को एज ए करियर फुल टाइम कर रहा हूँ। 10 साल टोटल हो चुका है और इस 10 साल में मैंने जो 40 साल की उस उम्र में और 17 साल की उस सर्विस में मैं नहीं पा पाया था, वो तमाम चीजें मैंने ये कुछ सालों में पाया है। तो उसी का अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। तो ये बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत किया था, तब मेरे पास में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था। बिजनेस देने वाला पर्सन मिस्टर राहुल सिंह, जिसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के तारीख में। और उन्होंने इस बिजनेस को मुझे बताया और ये बिजनेस को जब मैं देखने के लिए जब मुझे बुलाया गया था, तो मैं जो हूँ सर्विस में जाने के लिए, ड्यूटी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। और उसी समय राहुल सर आए और मेरे को इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। तो सर ने मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहा कि तुम भी कार मेंटेन ले सकते हो, तुम्हारे पास भी घर हो सकता है, तुम भी विदेश यात्रा कर सकते हो, तुम्हारा भी लाखों रुपए इनकम हो सकता है। ऐसा कहने वाला मेरे परिवार में आज तक के कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन एक अनजान आदमी ने मुझे बोला कि तुम भी लाखों रुपए कमा सकते हो, तुम्हारे पास भी घर हो सकता है, तुम भी विदेश यात्रा कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। तो मैं सर को 45 मिनट तक की सुना मैडम जी, लेकिन मुझे उस 45 मिनट में प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मुझे एक चीज समझ में आया, एक अनजान आदमी मुझे इस तरीके से बातें कर रहा है, जिसने मुझे जन्म दिया उसने भी मुझे नहीं बोला था कि तुम भी लाखों रुपए कमाओगे या तुम भी विदेश यात्रा करोगे। लेकिन वो आदमी जो उस चीज से मुझे जानता नहीं था, जो मुंबई से आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी लगा क्या करना पड़ेगा। और इससे पहले मैं कंबाइंड में रहा करता था 17 से 18 लोग, हम लोग एक साथ रहा करते थे। तनख्वाह मिलता था, कैसे खत्म होता था पता नहीं चलता था। तो सर ने मुझे कहा इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने सर को कहा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो सर ने मुझे कहा ये आपका प्रॉब्लम है कि आपका अचीवमेंट है। तो मैंने कहा सर ये तो प्रॉब्लम है, तो देखो इसका सोल्यूशन भी आपके पास भी होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसका चाबी नहीं होता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा मैडम, इस बिजनेस की शुरुआत मैंने अपने बड़े भाई से पैसा उधारी मांग के शुरुआत किया था। और जैसे मैंने कहा शुरुआत करने के बाद में सर्विस कर रहा था, तो 2 लोगों से सुबह मुलाकात करना, 2 लोगों को शाम को मुलाकात करना। ये बिजनेस में आने से पहले मैं मेरे जो जिस तरीके से जो दौर था, जिस तरीके से मेरा जो रोज का जो रूटीन था वो इस तरीके से था। मैं नौकरी में जाता था तो 2 घंटा 1 घंटा पहले मैं उठता था सो के, और सर्विस से जब आता था तो सर्विस से आता था तो 6 बजे के बाद मैं दोस्तों वाले गपशप मारा करता था। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैडम मेरी? हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है सर? आ रही है ना? तो ऑफिस जब सर्विस में था तो मेरा जो रूटीन था वो लेट से उठने का था और ऑफिस से आने के बाद कहीं दोस्त प्यार से गप मारने का था। तो मैंने वो रूटीन को चेंज किया और रोज
सुबेरे सुबेरे 2 लोगों से मुलाकात करना शुरू किया, इस बिजनेस को बताना, ये प्रोडक्ट के बारे में बताना। और ऑफिस से आने के बाद में जो मैं दोस्त यारों के साथ में गप मारा करता था, 2 लोगों से रोज शाम को मुलाकात करना। इस तरीके से मैंने पार्ट टाइम में रोज का एक रूटीन बनाया, मुझे 4 लोगों से मुलाकात करना है। तो इस तरीके से मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को 6 महीने तक किया और मैं छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा बंदा बना जो 6 महीने में पार्ट टाइम करके मैंने अपने जीवन का पहला कार परचेसिंग किया, फोर्ड फिगो। और कार लेने के बाद में मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद में फिर मेरा परीक्षा होना शुरू हुआ। और परीक्षा इस तरीके से परीक्षा ऊपर वाले ने लिया, आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था तो ना तो यहाँ पर कोई पिकअप सेंटर हुआ करता था, हमको प्रोडक्ट लेने के लिए नागपुर जाना पड़ता था और उस समय लिमिट प्रोडक्ट था तो बड़े बड़े प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो आपको बताना चाहूंगा इतना संघर्ष करना पड़ा शुरुआती दौर में। लोग मुझे बोलते हैं आज के तारीख में मैडम कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर शुक्रवार को पैसा लेके डीडी लेके नागपुर जाता था। यहाँ से छत्तीसगढ़ से दुर्ग से नागपुर की जो दूरी है तकरीबन 250 किलोमीटर है। मुझे हर फ्राइडे उस समय हर शुक्रवार को डीडी लेके नागपुर जाना पड़ता था और ये हर शुक्रवार की बात है। तो इस तरीके से मैंने प्रेशर लिया मैडम, और लोग मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। आप देख रहे होंगे आज छत्तीसगढ़ में कितने सारे जगह में पिकअप सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे जगह में पिकअप सेंटर है। मैं तो कहता हूं जो हम लोगों ने जो मेहनत किया उसका 10% भी आज के तारीख में लोग मेहनत कर लेना, सच कह रहा हूं, वो डायमंड है आने वाले 4 साल के अंदर में। तो रोज इस तरीके से रोज का रूटीन था मैडम जी। इस तरीके से मैंने पार्ट टाइम में करके फुल टाइम में आने के बाद में परीक्षा होना शुरू हुआ। इतना परीक्षा, इतना एग्जाम कि कई लोग जो मेरे साथ में जो शुरुआत किए थे सब इधर उधर हो गए, लेकिन मैं बना रहा। लोग कहते हैं कि परीक्षा हो रहा है। मुझे एक चीज समझ में आया, अगर परीक्षा होता है तो मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होता होगा, है ना। मुझे लगता है कि परीक्षा जो होता है वो एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए होता है। जब हम पहली क्लास में भर्ती हुए थे तो परीक्षा हुआ था तो हम दूसरी क्लास में गए, दूसरी क्लास में परीक्षा हो तो तीसरी क्लास में गए। इस तरीके से एग्जाम होते होते पोस्ट ग्रेजुएट किए। तो मुझे लगता है कि परीक्षा जब होता है तो हमको आगे बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन कई लोग जब यहाँ पर आते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर आज तक के मेरे साथ में इस तरीके से स्थिति नहीं आई जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था और बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं था, नॉर्मली जिंदगी चल रहा था। लेकिन यहाँ पर बिजनेस को जब शुरुआत किया और फुल टाइम आया, इतना प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे घर का, मेरी पत्नी का सारा वो जो होता है ना, कान का, गले का, हर चीज बिक गया था। सिर्फ मेरे घर का बर्तन बस बचा था इस बिजनेस को में आने के बाद में। इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, लेकिन गिव अप नहीं किया, चलता रहा और आज जिंदगी हसीन है। आईटीसी बना हूं जस्ट, और सौभाग्यशाली हूं। आईटीसी बनते ही मेरा सबसे पहला जो शेयरिंग है मुंबई की टीम से है, तो मैं थैंक्स करता हूं, थैंक्स बोलना चाहूंगा संतोष सर एंड राजन सर। मुझे अगर सुन रहे होंगे या तो सुनेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। तो इस तरीके से मेरा जीवन में आज रंगीन है, लाइफ एकदम रंगीन है। तो बिजनेस में जब नहीं था तो मेरे पास में खटारा 80 बॉक्सर करके एक मोटरसाइकिल हुआ करता था। 40 साल नौकरी करके, 40 साल की उम्र में 17 साल नौकरी करके मेरे पास में 80 बॉक्सर करके एक बाइक हुआ करता था। जैसे कि मैंने कहा इस बिजनेस में मैं आया और 6 महीने के अंदर मैं एक फोर्ड की कार परचेसिंग किया। उसके बाद शुरुआत होते गया, 2014 में एक फॉरेन ट्रिप निकला थाईलैंड, तो थाईलैंड का टारगेट अचीव किया। जो आदमी छत्तीसगढ़ छोड़ नहीं पाया था जीवन में, जिसने 93 में पहली बार ट्रेन देखा, वो आदमी इस बिजनेस में आने के बाद में 1 साल के अंदर में फॉरेन ट्रिप किया। मेरा जो पहला जो थाईलैंड फॉरेन ट्रिप है वो थाईलैंड है। और उस समय मैं एसटीसी हुआ करता था, एसटीसी रैंक में मैंने थाईलैंड का टारगेट अचीव किया। वहां पर से मेरी जिंदगी की शुरुआत जो है हुआ और मुझे लोग बोलने लगे कि यार ओम प्रकाश पूरा छत्तीसगढ़ तुम्हारा है। ये मेरे लीडर नहीं, क्रॉस लाइन जो लोग मुझे मिला करते थे, जब मैं हर शुक्रवार को डेली लेके नागपुर जाता था तो वहां पर कुछ और भी लीडर आते थे। वो लोग बोलते थे कि ओम प्रकाश यार तुम कितना मेहनत कर रहे हो, 100% तुम सफल हो गए। मैं वहां पर थाईलैंड गया था तो थाईलैंड में बाबू थॉमस सर के ग्रुप में मैं था, तो वो मुझे बोलते थे कि ओम प्रकाश जी आने वाला टाइम में छत्तीसगढ़ पूरा तुम्हारा है। और बिलीव करिए आज पूरा छत्तीसगढ़ 100% टीम फोर्स का है, पूरा 100% ओम प्रकाश वर्मा का है। आज इतना सारा अचीवमेंट किया, मैं आपको बताना चाहूंगा 4 देश की यात्रा मैंने किया, दुबई गया, मलेशिया गया, नेपाल गया, थाईलैंड गया। एक कार नहीं, मैंने दूसरी कार परचेसिंग किया है, क्रेटा टॉप मॉडल करके कार परचेसिंग किया। आज
अच्छा खासा इनकम है। जब हम सर्विस करते थे तो 40-45 हजार सैलरी वो करता था, कैसे खत्म होता था पता नहीं चलता है। लेकिन आज कोरोना के दौर में भी, आज इस कोरोना के दौर में भी एवरेज इनकम 4 लाख से 4.5 लाख रुपया, और अभी पिछले 3 वीक से लगातार मेरा इनकम जो 1 लाख से ऊपर है, यानी कि इस महीने का जो इनकम है तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपया होगा। यानी कि जिंदगी बोले तो एकदम झिंगा लाला है। देश विदेश की यात्रा किया, अच्छा खासा इनकम है। प्रॉपर्टी परचेसिंग किया मैंने 30 लाख रुपए का पिछले साल एक डैडी करके जमीन परचेसिंग किया, और जिस घर में भी मैं हूँ तकरीबन 50 लाख रुपए का एक घर को परचेसिंग किया। यानी कि एक आम आदमी को क्या चाहिए दुनिया में आने के बाद में, तमाम चीजें हासिल किया, हर चीज हासिल किया। लेकिन ये हासिल तो मैंने किया है सारी चीजें, शायद अचीवमेंट के बाद में लोग बोलते हैं यार ओम प्रकाश वर्मा ने सब चीज हासिल कर लिया, लेकिन ये जो स्टोरी है वो बहुत दर्द भरा है। मैंने टिका रहा। मैं एक स्टोरी पढ़ा था, चीन में एक बांस का बांबू होता है, चाइना बांबू, है ना। बताते हैं वो चाइना बांबू जो है, जब बीज को डालते हैं जमीन में, वो 4 साल तक के सिर्फ उसमें पानी डाला जाता है। 4 साल तक लगातार वो किसान जो है उसमें सिर्फ पानी डालने का काम करता है, और 5वां साल वो जमीन के अंदर ऊपर में अंकुरित होता है, और एक ही साल में 5वां साल में वो 100 फीट तक के जाता है, 100 फीट तक के जाता है। ये सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी वैसी है। आप मुझे बताइए, 4 साल तक उस किसान उसको सिर्फ पानी डाल के पेशेंस के साथ में, सब्र के साथ में वेट करता है। 4 साल तक इंतजार करता है वो किसान जो है, और वो 4 साल उसका पेशेंस, आप देखिए 4 साल तक वो इंतजार कर रहा है। 5वां साल में अंकुरित हुआ और 100 फीट तक के गया। तो आप लोग मुझे बताइए वो जो बीज है 4 साल तक की क्या करता रहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 साल तक के वो जो बीज है जमीन के अंदर में बेस बनाने का काम करता है, क्योंकि उसको 100 फीट जाना 1 साल के अंदर में, तो संभालने के लिए तो उसको जमीन के अंदर में बेस बनाना पड़ेगा ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम है फ्रेंड्स। बहुत सारे नए लोग मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे पुराने लोग मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं सर मुझे 2 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, 3 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, 4 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा, आप अपने घर में देख लीजिए, आप अपने पिताजी को देख लीजिए, 60 साल तक की नौकरी किया, 60 साल तक की अदर काम किया, आपका घर की स्थिति क्या है मुझे आप देख लीजिए। और आप यहाँ पर कहते हैं सर मैं 2 साल से कर रहा हूँ सर, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ सर, मुझे कुछ हो नहीं रहा है। आप अपने घर में जितने भी ऊपर के जो लोग निपट गए या अभी हैं, उनके तरफ आप देखिए, 60-60 साल हो गया, हम जहां थे वही हैं, और जब बल्कि और नीचे जाते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वो जो चाइना का जो बांबू है, वो 4 साल तक की जमीन के अंदर में जड़ को मजबूत करता है, और 5वें साल में अंकुरित होता है। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा मुझे, जो चाइना बांबू 1 साल में 100 फीट जाता है। ये ओम प्रकाश की स्टोरी भी उसी प्रकार से है। 4 साल तक के मेरे जीवन में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ। मेरी बीवी बोलती थी उससे अच्छा तो टेलीफोन का सर्विस था, टाइम से खाना तो खा लेते थे, समय से घर तो आ जाते थे। मेरे भाई बोलता था तू कहीं फंस तो नहीं गया है, तू कैसे दिखता है, तेरा शरीर कैसे दिख रहा है, तू खाना खा नहीं रहा है, टाइम से तू घर नहीं आ रहा है। तो मैं बोला मेरे भाई आप वेट करिए, मैंने अपनी आंखों से इस बिजनेस के थ्रू लोगों को जिंदगी बदलते हुए देखा है। हम लोग पहले एक समय में यहाँ पर ना तो कोई जीपीएस होता था, ना तो कोई ट्रेनिंग होता था। हम लोगों को मोटिवेट होने के लिए हम लोग मुंबई जाते थे, और हम हमारे संतोष सर, राजन सर बड़े बड़े को देखते थे, बड़े बड़े गाड़ी जाया करते थे। तो मैं अपने भाई को, अपने परिवार को बोलता था कि मैंने अपने आंखों से लोगों को जिंदगी बदलते देखा है, और एक समय आएगा मेरी भी जिंदगी बदलेगी। तो मेरे घर के लोग, मेरा घर का कोई भी सदस्य इस बिजनेस को लेकर मेरे साथ में नहीं था, एक भी पर्सन मेरे साथ में नहीं था। लेकिन मैं किसी के बात को सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मैंने अपने आंखों से लोगों को जिंदगी बदलते देखा। और कैसे लोगों की जिंदगी, जो आम थे, जिसके पास में एक समय में कुछ नहीं था, वो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो मैंने अपने आंखों से देखा था। मेरे भाई लोगों ने, मेरे परिवार ने अपने आंखों से नहीं देखा था। तो वो बिलीव लेवल जो था ना फ्रेंड्स, मैं चलता रहा, और आज जिंदगी इतना सुकून है। जो आदमी को 5 साल 6 साल पहले कुछ भी इनकम नहीं था, और एकाएक 4.5 लाख 5 लाख इनकम आएगा, तो क्या होगा? तो मेरा जो जिंदगी है फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल तक के मैंने सिर्फ छत्तीसगढ़ में सिर्फ बोने का काम किया, पानी डालने का काम किया, खूब सारा खर्चा किया। आपको बताना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस में, छत्तीसगढ़ में बिजनेस को डेवलप करने के लिए तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए कर्जा में जा चुका था, सब कुछ बेचने के बाद। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, चलता रहा। आज मेरे पास में शानदार लग्जरी एयर कंडीशन 50 लाख रुपए का घर है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग सिटी में बोले तो 50 लाख रुपए का घर बहुत होता है। आप मुंबई से कंपेयर मत कीजिएगा, अदरवाइज मुंबई में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उससे बड़ा घर ये मेरा 3 BH का रो हाउस है। मैंने 50 लाख का घर परचेसिंग किया, और
अभी पिछले साल ही मैंने एक एसेट परचेसिंग किया 30 लाख रुपए का, और जैसे कि मैंने कहा देश विदेश का यात्रा किया, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तो जस्ट आईटीसी हुआ हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस की शुरुआत तो मैंने अभी किया। हेलो, बिजनेस की शुरुआत तो अभी किया। अभी तो पूरा संसार अपने, अभी तो पूरा दुनिया अपना होने वाला है। इस तरीके से मैंने किया, मैंने इस बिजनेस के थ्रू। Hungry for new backlinks for your website? Use Backlink Analytics by SEMrush. तो आवाज कहां से आ रही है भाई? तो फ्रेंड्स, बहुत शानदार बिजनेस है फ्रेंड्स। आप लोग भी जो लोग नए बैठे हुए हैं, स्टार्ट कीजिए। काफी सारे लोग हैं, बिजनेस को देखते हैं, लोगों को पूछते हैं। और कैसे लोगों को? जो इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसको पूछते हैं। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर आप बीमार पड़ गए या आपको कुछ बनना है, तो जो सेक्टर में जो लोग रहेंगे उसी से आप पूछेंगे ना। तो बहुत सारे लोग तकलीफ होता है कि लोग बिजनेस को देख के जाते हैं, सारा चीज को रूबरू अपने आंखों से देख के जाते हैं, और लोग दूसरों को पूछते हैं। मैंने एक बिजनेस देखा है जिसमें एक हफ्ते में 2,10,000 इनकम आता है। करूं कि नहीं करूं, किससे पूछ रहा है? जिसका औकात 10,000 कमाने का नहीं, उसको 2,10,000 हफ्ते की इनकम कमाने के बारे में पूछता है। मुझे बताओ फ्रेंड्स, मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर में। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, 2,10,000 वीकली इनकम भी मैंने कई बार लिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतना सारा अचीवमेंट किया हुआ है। तो जिसकी बात को मानोगे उसी की तरह बनोगे ना। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग बैठे हुए हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि आने वाले दिनों में कहते हैं, बड़े बड़े लीडर कहते हैं, और मैं भी कह रहा हूं, मेरा भी अनुभव है, आने वाले दिनों में सिर्फ यही चलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं इस कोरोना के टाइम में कुछ भी नहीं चल रहा है, यही चल रहा है। कोरोना के टाइम में अगर किसी का छत्तीसगढ़ी आदमी का 5 लाख रुपया इनकम आता है, तो मुझे लगता है यार सफिशिएंट है। और जैसे कि मैं कह रहा हूं, अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी तो आने वाले 3 साल के अंदर में धमाल करने वाले हैं फ्रेंड्स। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे टीम में हैं, टीम फोर्स में हैं, जिसमें एक से एक दिग्गज लोग हैं। और जहां तक मैं पहुंचा हूं, तो मेरा पहुंचने का मेरा जो सबसे मददगार जो लोग हैं, आपके टीम के ग्रेट लीडर, 2 ग्रेट लीडर, राजन सिंह सर और संतोष सर को मैं दिल से नमन करता हूं। हमारे टीम फोर्स का जो जनक है मिस्टर शिव कुमार सर, जिनकी बातों को सुन के, उनकी बातों को सुन के मैं छत्तीसगढ़ में टिक गया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जिसने मुझे बिजनेस दिया, मिस्टर राहुल सिंह सर। जितना उसको थैंक्स बोलूं, जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है फ्रेंड्स। तो आइए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और बातें करेंगे तो बहुत सारे। तो मैं यही चीज कहूंगा आप लोगों को, आप टिके रहिए, बने रहिए, हड़बड़ाइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, जब प्रेशर ज्यादा आता है ना, कभी भी कोई प्रेशर आता है, तो दुनिया में जब जब प्रेशर हुआ है, तब तक के वो आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर आता है। जब प्रेशर कुकर में दाल डालते हैं तो दाल पकता है। जब हवाई जहाज उड़ता है, उड़ने के लिए रेडी होता है, तो वो भी प्रेशर आता है तो ही उड़ता है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं। इंजन जब आगे बढ़ता है तो उसमें भी प्रेशर आता है, तो ही आगे बढ़ता है। यानी कि आपके जीवन में ज्यादा परीक्षा हो रहा होगा, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। अगर ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा, तो और ज्यादा तीव्र गति से आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, परीक्षा से नहीं घबराना, क्योंकि कभी भी परीक्षा आता है तो आगे बढ़ाता है, और प्रेशर जब ज्यादा आता है तो और स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं, सरकार को तो 6 महीने में, साल में 2 बार एग्जाम लेना चाहिए, एनुअल एग्जाम 2 बार लेना चाहिए। तो जो आदमी 12वीं पढ़ने के लिए 12 साल तक पढ़ाई करता है, वो तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों मैडम जी? 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 महीना पढ़ के अच्छा लगेगा ना, जो 12 साल अपन पढ़ाई कर रहे हैं 6 महीना। तो मैं कहता हूं, जितना ज्यादा एग्जाम आप दे रहे हैं, जितना ज्यादा आपकी जिंदगी में इस बिजनेस में आने के बाद परीक्षा हो रहा है, आप ऑलवेज रेडी रहिए और परीक्षा देते रहिए। आप बहुत फास्ट आगे बढ़ेंगे। आप मुझे देखिए, परीक्षा से कभी घबराया नहीं। मैं इंडिया का, मुझे लगता है, सबसे फास्टेस्ट आईटीसी में से हूं। क्यों बताऊं? जब ये बिजनेस को मैंने शुरुआत किया, तो जस्ट मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं कोई लेवल में नहीं था इस बिजनेस में, जस्ट मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। मैंने संतोष सर को भी बताया है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा हम लोगों ने ये अंजाम करके बताया है, और जस्ट अभी स्टार्ट है। टीम फोर्स का जो सिस्टम है, 100% हम लोगों को पूरा ऊंचाई पर लेके जाएगा। और मैं आने वाला 2022 में इस कंपनी में डायमंड हो रहा हूं, या हो गया हूं। आप लोग सब विश कीजिएगा कि मैं 2022 में आप लोगों के बीच में जब आऊं, तो डायमंड हो के आऊं। क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, बहुत हम लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि संतोष सर, राजन सर कभी भी खुशखबरी दे सकता है डायमंड का। क्योंकि वो डायमंड बनेंगे तो हम लोग भी डायमंड फास्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए, बने रहिए, टिके रहिए, किसी से पूछिए मत, डिसीजन खुद लीजिए। जो आदमी डिसीजन खुद लेता है, वही दुनिया में टॉप में पहुंचता है फ्रेंड्स। तो बातें तो बहुत है फ्रेंड्स, मैं बातें बहुत करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन जब बातें करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक के अच्छा लगता है। उससे ज्यादा जाते हैं तो वो सर से ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो आइए, सब मिलके अपने अपने घर को सशक्त बनाते हैं,
माइंड एक्चुअल में जिस आदमी का जन्म हुआ है ना, वो अपना घर का अवतारी पुरुष है। इस इंडस्ट्री में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, जो जुड़ने वाले हैं उसके लिए भी बोलना चाहूंगा, अगर ये कंपनी आपको मिल गया ना, तो आप अपने घर का अवतार पुरुष हो, अवतार। मतलब आपके इस बिजनेस में सफल होने के बाद में आपके आसपास के तमाम लोगों का गरीबी खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ, मेरे आसपास का तमाम मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई, सब लोगों की गरीबी खत्म हो गया। मेरा छोटा भाई एनटीसी बनने जा रहा है, मेरा भाई जो उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, वो भी एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी वाला हो गया है। यानी कि मेरी गरीबी खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों की गरीबी खत्म हुआ। और बताना चाहता हूँ कि मैंने जब कार परचेसिंग किया तो मेरे सारे दोस्त लोग कार परचेसिंग करना शुरू किया। मैंने जब सेकंड कार परचेसिंग किया तो मेरे दोस्तों ने कार परचेसिंग किया, और दोस्त के दोस्त ने भी एक कार परचेसिंग किया। यानी कि जब आप सफल होते हैं तो आपके आसपास के बहुत सारे लोगों को संदेश जाता है और वो भी सफल होते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, जो नए लोग हैं वो स्टार्ट कीजिए बिजनेस का, डिसीजन खुद लीजिएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डिसीजन स्वयं जब लेते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। तो मैडम जी, मैं थैंक्स कहता हूं कि आपने आज मुझे मौका दिया, और राजेश हुले सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस छत्तीसगढ़िया आदमी को, जो कभी जिंदगी में वो कभी बाहर गया नहीं था। मैं 92 में 12वीं पास किया, 93 में मैं पहली बार ट्रेन को देखा। मुझे ना तो ठीक से हिंदी बोलने आता था, ना तो इंग्लिश तो छोड़िए आप, जो है मुझे ना तो ठीक से हिंदी बोलने आता था, बड़े बड़े लोगों के पास में खड़ा होने के लिए मैं डरता था। आज इस बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया। मैं थैंक्स करता हूं ये मैनेजमेंट के जो मालिक है प्रवीण चंदन सर को, मैं बार बार थैंक्स करता हूं, क्योंकि हम जैसे, जिसका कोई पहचान नहीं था उसका पहचान बना दिया, हम जैसे लोग जिनको कोई पूछता नहीं था आज दुनिया में पूछने के लायक बना दिया। तो ऐसे मैनेजमेंट को मेरा बारंबार प्रणाम, मैं दिल से थैंक्स करता हूं। और भी हमारे जो टॉप के मैनेजमेंट है उसको भी धन्यवाद करता हूं। और आइए सब मिलके अपने अपने घर को हम फ्रीडम बनाए। विश यू ऑल द बेस्ट मैडम जी। जय हिंद, जय माय लाइफ फ्यूचर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय टीम फोर्स। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। और मैंने भी फर्स्ट टाइम आपका पूरा सुना आज। लास्ट में